नमस्कार दोस्तों। आगे आगे फिर से नई वीडियो। आज हम देखेंगे सैयद वंश के बारे में। चलते हैं आज के क्वेश्चन है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो सैयद वंश का संस्थापक था खिज्र खान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो सैयद वंश का जो कार्यकाल था वो था 1414 से 1451 के बीच में, और इसका संस्थापक कौन था? वो था खिज्र खान। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कि सुल्तान ने रैयत ये आला की उपाधि धारण की? तो यह था खिज्र खान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो रैयत ये आला की उपाधि की सुल्तान ने धारण किया था, तो था खिज्र खान। और सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खान। तो इनका संस्थापक ने ही रैयत ये आला की उपाधि धारण किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। किस वंश के सुल्तान ने सिक्कों पर तैमूर लंग का नाम अंकित करवाया? तो यह करवाया सैयद वंश के शासक ने। तो सैयद वंश के शासक ने क्या करवाया? सिक्कों पर तैमूर लंग का नाम अंकित करवाया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मुबारकाबाद नामक नगर को किस शासक ने बसाया था? तो मुबारकाबाद नामक शहर को बसाया था मुबारक शाह ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मुबारकाबाद शहर का जो स्थापना किया था मुबारक शाह ने, यह था सैयद वंश का द्वितीय शासक। इसका जो शासन काल था वह था 1421 से 1434 तक। मुबारकाबाद नामक शहर का स्थापना किसने किया था? मुबारक शाह ने। चलते मुबारकाबाद पूछा जाएगा किस नदी किनारे है? तो मुबारकाबाद शहर है यमुना नदी के किनारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बहलोल लोदी को अपना पुत्र कहकर किसने पुकारा था? तो बहलोल लोदी को अपना पुत्र कह के पुकारा था ये मोहम्मद शाह ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब मोहम्मद शाह जो था यह था सैयद वंश का तृतीय शासक था, जो कि इसका कार्यकाल था 1434 तक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो सैयद वंश का अंतिम शासक था अलाउद्दीन आलम शाह। इसका जो कार्यकाल रहा वह रहा 1443 से 1451 तक, क्योंकि सैयद वंश का जानते हैं लास्ट शासन काल कब तक रहा? 1451 तक। इसका लास्ट शासक कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं नेक्स्ट लोधी वंश। हम सैयद वंश और लोधी वंश दोनों को एक ही वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि सैयद वंश और लोधी वंश से उतना कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं था, जिस कारण से दोनों को हम एक ही वीडियो में कवर कर रहे हैं। तो हमारे आगे नेक्स्ट लोधी वंश। तो जानते हैं लोधी वंश के बारे में। तो लोधी वंश का जो कार्यकाल रहा वह 1451 से 1526 तक रहा, क्योंकि जानते हैं 1526 से ही है ना बाबर ने फिर दिल्ली पर आक्रमण करके दिल्ली को अपने कब्जे में ले लिया पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। तो हम पढ़ते हैं लोधी वंश के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है, लोधी वंश का स्थापना किस शासक ने किया था? इसको स्थापना किया था बहलोल लोधी ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सल्तनत युग में दिल्ली के सिंहासन पर राज्य करने वाला अंतिम राजवंश कौन था? तो ये था लोधी वंश, क्योंकि हम लोग जानते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दिल्ली सल्तनत में प्रथम अफगानी वंश का नींव कौन सी वंश ने रखी थी? तो अफगानी वंश का नींव रखी थी था लोधी वंश के संस्थापक। तो वह कौन था? बहलोल लोधी। तो बहलोल लोधी ने अफगानी वंश का नींव रखी थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कि सुल्तान ने अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारता था? तो मकसद ए अली कहकर पुकारता था बहलोल लोधी ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बहलोल लोधी का सबसे प्रमुख सैन्य अभियान कौन था? इसका प्रमुख सैन्य अभियान जो था वह था जौनपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। वह कौन सुल्तान था जिसने आगरा शहर स्थापित कर उसे अपनी राजधानी बनाया? तो देखिए दोस्त, राजधानी जो बनाया आगरा शहर की स्थापना जो किया था वह किया था सिकंदर लोधी ने। और इसको सिकंदर लोधी ने आगरा शहर का स्थापना जो किया था वह किया था 1504 को। और इन्होंने अपनी राजधानी जो बनाया वह बनाया 1506 को। तो पूछा जाएगा आगरा शहर की स्थापना कब किया? 1504 को। और किसने किया? सिकंदर लोधी ने। आगरा शहर को राजधानी किसने बनाया था? सिकंदर लोधी ने ही बनाया था। और कब बनाया था? 1506 को। सिकंदर लोधी जो था यह लोधी वंश का द्वितीय शासक था। जो लोधी लोधी वंश का जो कार्यकाल रहा वह रहा 1451 से 1526 तक। अब बहलोल लोधी का जो कार्यकाल रहा वह 1451 से 1489 तक रहा। और सिकंदर लोधी का जो है वह 1489 से 1517 तक शासन रहा। इसका रहा सिकंदर लोधी का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आगरा शहर की स्थापना कब किया? यह किया 1504 में। 1506 में क्या हुआ? आगरा को राजधानी बनाया। किसने बनाया? सिकंदर लोधी ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मुहर्रम में ताजिया निकालने पर प्रतिबंध किस शासक ने लगाया? तो यह लगाया था सिकंदर लोधी ने। देखो देखो दोस्तों, मुहर्रम में ताजिया निकालना बंद करवा दिया था किसने? सिकंदर लोधी ने। और साथ ही इन्हें महिलाओं को पीरों के मंजीरों पर जाने या उनकी याद में जुलूस निकालने की पर भी मना किया था। किसने? सिकंदर लोधी ने।
और इन्होंने क्या किया था कि यमुना नदी के किनारे जो हिंदू द्वारा स्नान किया जाता था, वहां पे जो बाल मुड़वाते थे उसको ऊपर भी इसने ना रोक लगा दिया था। किसने लगाया था? सिकंदर लोदी ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉरी, गुलरुखी उपनाम से फारसी भाषा में किसने कविताएं लिखी है? तो ये किसने लिखी थी? सिकंदर लोदी ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मोठ मस्जिद, अब फर्स्ट क्वेश्चन होगा कि मोठ मस्जिद, तो मोठ मस्जिद कहाँ है? दिल्ली में है। तो इसका निर्माण किस शासक ने किया था? तो मोठ मस्जिद का निर्माण किया था सिकंदर लोदी ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सिकंदर लोदी का कार्यकाल कब से कब तक रहा? 1489 से 1517 तक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कि सुल्तान के बचपन का नाम निजाम खान था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो यह है सिकंदर लोदी। तो सिकंदर लोदी का बचपन का नाम क्या था? निजाम खान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। खतौली का युद्ध कब हुआ था? देखिए दोस्तों, खतौली का युद्ध जो हुआ था वह हुआ था 1518 ईस्वी को। और ये जो हुआ था मेवाड़ के शासक राणा संगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। तो इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया। किसने किया था? राणा संगा ने। तो पराजित किसकी हुई? इब्राहिम लोदी की। और जीत हुई राणा संगा की। तो खतौली का युद्ध हमेशा पूछा जाता है कि कब हुआ था? 1518 को। किसके बीच हुआ था? राणा संगा और इब्राहिम लोदी के बीच में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? वह था इब्राहिम लोदी, क्योंकि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन रहा? वह रहा इब्राहिम लोदी। अब पूछा दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश, तो वह था लोदी वंश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब पूछा जाएगा दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कितना तक रहा? वह रहा 1526 तक। मतलब 1526 तक। कहाँ से कहाँ? 14 से कितना तक? 1451 से, सॉरी 1451 से, हाँ 1451 से 1526 तक किस वंश का शासन रहा? वह रहा लोदी वंश का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक रहा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? क्या हुआ? 21 अप्रैल 1526 को। किसके किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इब्राहिम लोदी पराजित हो गए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्यकालीन भारत का वह एकमात्र कौन सुल्तान था जो युद्ध भूमि में मारा गया? तो वह था इब्राहिम लोदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में, वह दिल्ली सल्तनत की राजधानी का सही क्रम क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो दिल्ली सल्तनत की राजधानी का सही क्रम क्या है? देखिए, पहले जो हमारा दिल्ली सल्तनत का वंश कौन था? गुलाम वंश था। गुलाम वंश के प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? लाहौर को। तो फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? लाहौर। तो फर्स्ट जो हमारा लाहौर हो जाएगा वही आंसर हो सकता है। और ऐसे दिल्ली वाला जो पहले है, ये तो नहीं हो सकता है। लाहौर के बाद किसने अपनी राजधानी बदली थी? तो द्वितीय शासक बना गुलाम वंश का इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी को लाहौर से कहाँ लाया? दिल्ली को। तो लाहौर से उसके बाद क्या होगा? दिल्ली। तो लाहौर के बाद दिल्ली हो गया यहाँ पे, यहाँ पे। अब दिल्ली के बाद शासक राजधानी किसने बदली थी? उसके बाद तुगलक वंश के शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। इन्होंने क्या किया था कि अपनी राजधानी को दिल्ली से कहाँ ले गया था? देवगिरी ले गया था। और देवगिरी का नाम चेंज करके क्या रखा था? दौलताबाद। क्या हो गया? देवगिरी। तो देवगिरी देवगिरी सही है। और देवगिरी के बाद फिर जानते होंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक जब देवगिरी अपना राजधानी किया था, तो उस टाइम मंगोल ने दिल्ली के ऊपर आक्रमण कर दिया। और फिर से मोहम्मद बिन ने पुनः दिल्ली को राजधानी बनाया। तो फिर देवगिरी से राजधानी क्या आ गया? दिल्ली। और दिल्ली के बाद लोधी वंश का शासक था सिकंदर लोधी, क्योंकि सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना किया था 1504 ईस्वी को। और उन्होंने 1506 ईस्वी में आगरा को राजधानी बनाया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दिल्ली की राजधानी का सही क्रम क्या? दिल्ली सल्तनत का, तो वह लाहौर, दिल्ली, देवगिरी, दिल्ली, आगरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया समाप्त। तो हमारा आज यही वीडियो समाप्त होता है। अगर ये अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। ओके।